बप्पी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करता हूं। पहले जरा आप सुने कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने आज वकला के एक कन्वेंशन में क्या फरमाया। पार्टी पीटीआई के साथ की अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है उनकी। वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि एक आंख में 70% बिनाई मौजूद है, दूसरी की 6/6 है, यानी कि 100% है। और वो जो पहले सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट थी उसको ये वाली रिपोर्ट डिनाई कर रही है। तो ओन अब्बास बप्पी साहब, ये अब जबकि रिपोर्ट आ चुकी है और इस पर आपके पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी कर दिया, तो फिर धरना क्यों चल रहा है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपको पता है कि पिछले 3 दिन से जिस किस्म का मामला हमारे साथ यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट में रखे गए और जो हमारी तकलीफ है वो तो शायद आप लोगों को बता ही रखे होंगे कि यहाँ पे लातादाद सेनेटर्स और एमएनएस इस वक्त नेशनल असम्बली में महसूर रहे 3 दिन के लिए। और खुराक की हालत ये थी कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई बिस्किट या टॉफी या कोई खुराक अगर अपने को कपड़ों में छुपा के आता तो बॉडी सर्च किया जाता था, ताकि ये जो 3 दिन के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग महसूर हैं वो कहीं मतलब भूख से शिकार होकर निकल जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन उन तमाम पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने इस तरीके से फेस किया। बट बड़ा डिस्ग्रेसफुल है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के लिए और बड़ा डिस्ग्रेसफुल है चेयरमैन सेनेट के लिए कि हम आपके कोलीग्स थे, हम आपके साथी थे, लेकिन फिर भी आप इस तरह का रवैया रखा, तो पहले तो मैं कंडेम करूँ। अब असल जो इशू है, मीर साहब, कैन यू हियर मी? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मीर साहब, असल जो इशू है वो ये था कि कल वाली पेम्स तो आपने रिपोर्ट देख ली होगी। हमारा जो मेन कंसर्न था कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर काशिफ मिर्जा, ये 3 हमारे डॉक्टर थे, इनकी एक दफा खान साहब को फिजिकली आप एक दफा चेकिंग करा लें। ऑल्दो कि हमारी बात उन डॉक्टर से इन्होंने फोन पे करवा दी, यानी कि डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ जो है वो पेम्स में डॉक्टर है, और डॉक्टर जो नदीम कुरैशी साहब थे वो हमारे प्रेफर्ड डॉक्टर थे। उन दोनों ने खान साहब का मुआयना तो कर लिया, लेकिन जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे खान साहब के, उन्होंने फिजिकली चेक नहीं किया। हमारा कंसर्न ये था कि अगर वो जो रिपोर्ट्स आपने हमें बताई हैं, जो कि फोन पे बताई हैं, अगर वो रिपोर्ट्स किसी तरीके से चेंज हो गई हैं, या मतलब जो आप बात बता रहे हैं वो तो आपकी ज़बानी है ना, इट्स अ हे और से की बुनियाद पे, अगर हमारे डॉक्टर आसिम यूसुफ को आप फिजिकली भेज देते तो शायद इशू ना बनता। लेकिन गवर्नमेंट मुसलसल इनकार करती, उन्होंने कहा जी आसिम यूसुफ जा ही नहीं सकता, डॉक्टर काशिफ मिर्जा जा, तो दैट रेज आईब्रोज। तो आज हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, पूरे जो हमारे पंजाब पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएस हैं, सेनेटर्स, एमपीएस, वो यहाँ पे सेनेट की जो हमारी जामे मस्जिद है, जो कि नेशनल असेंबली की जामे मस्जिद है, आपने देखी होगी, वहाँ पे हमारा मजलिस हुई। वहाँ पे तकरीबन 300-350 के करीब लोग इकट्ठे हुए। हमारे जो मशरान हैं, मचज़ई साहब मौजूद थे, अल्लामा राजा नासिर साहब थे, हमारी पार्टी की लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने फैसला किया कि ये रिपोर्ट दी गई है जो कि बहुत खुशाइंद है, हमें बहुत खुशी है कि मतलब हमारे खान साहब की एज पर द रिपोर्ट उनकी तबीयत ठीक है और आंखों की जो उनकी बिनाई वो ठीक है। बट टू वेरीफाई दिस होल सब्जेक्ट, हमने ये अपना पॉइंट रखा कि जब तक हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करा ली जाती डॉक्टर आसिम यूसुफ की या पार्टी लीडरशिप की, उस वक्त तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप इस पे लेट्स सी कि गवर्नमेंट अगर इस पे रिएक्ट करती है तो वो देख लेते हैं कब तक ये मामला चलता है, तो उस हिसाब से हम इंतजार करेंगे। तो गवर्नमेंट हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो आप प्लीज़ अपने कैमरे को बार बार टच ना करें। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, अब जो पहली रिपोर्ट थी सलमान सफदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, वो भी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेरीफाई किया। और अब एक और रिपोर्ट आई है, इसको भी आज पेश किया गया है अदालत के सामने, और ये आपके सामने भी पड़ी हुई है, मेरे सामने भी पड़ी हुई है। पहली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो आंखें हैं उसमें कुछ बेहतरी आई है। तो ये बेहतरी कैसे आई है, और जो कंसर्न है पीटीआई का इस वक्त, वो अपना धरना उन्होंने जारी रखा हुआ है कि जी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग करवा दें आप, तो ये आप एड्रेस करेंगे इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो पर दावत देने का। देखिए मीर साहब, मेरे ख़्याल से जी सबसे पहले तो हुकूमत ने डे 1 से ये कहा है, और मेरे ख़्याल से साथ ही साथ दिस हैज़ बीन बैक्ड बाय एक्शंस कि ख़ान साहब की आँख के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी उनको ट्रीटमेंट दरकार है वो उनको दी जाएगी। और ये सारे जो आपने इवेंट्स देखे हैं ये उसी का तसलसल है। जो आपने सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट का जिक्र किया जो उन्होंने कोर्ट में पेश की, उसके अंदर सबसे पहले इस बात का जिक्र हुआ कि डॉक्टर आरिफ ने उनको पहले एग्ज़ामिन किया, उनकी एग्ज़ामिनेशन के नतीजे में वो पिम्स आए,
पिम्स में खान साहब की रजामंदी से उनकी ट्रीटमेंट हुई, इंजेक्शन था ये, जिससे ये मेरे ख्याल से anti-VEGF ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज पे अब इन्हीं दो डॉक्टर्स ने, एक आरिफ साहब जो पिम्स से हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान, और प्रोफेसर नदीम कुरैशी जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से, इन दोनों ने कल ही इनका तफसीली मुआयना किया और उसके नतीजे में उन्होंने ये बताया कि इस खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। जो 6/36 पे विजन थी उस आई में, वो 6/9 पे आ गई है। और जिस तरह आज आज़म तारड़ साहब भी कह रहे थे कि 70% अब विजन उनका रिस्टोर हो गया है। दीगर और ड्रॉप्स का भी जिक्र है। और डॉक्टर्स ने आगे फिर ये एडवाइस किया है कि आगे जब ये ट्रीटमेंट anti-VEGF की मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद उन्होंने OCT एंजियोग्राफी और FFA एज इन्वेस्टिगेशन ने आगे एडवाइस की, जिसके लिए शायद उनको किसी मेडिकल फैसिलिटी जाना पड़े। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होगी वो वहाँ पर उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मीर साहब, इस रिपोर्ट में भी इस चीज़ का जिक्र है और इस बात का एतराफ़ गौहर खान साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने और ये डॉक्टर आसिम यूसुफ जो ज़ाती मौलज हैं खान साहब के, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया जो इस रिपोर्ट में दावा हुआ है कि कल रात 9 से लेकर 10:20 तक तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के पर मुहित एक मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर ये गौहर खान साहब थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब थे, और इन दोनों डॉक्टर साहिबान ने जिनने जाके खान साहब को देखा था, उन्होंने बाकायदा तफसीली ब्रीफिंग दी। और इसी दौरान 40 मिनट के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो एक रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं, जिनको आसिम यूसुफ साहब साथ लाना चाहते थे, उनको 40 मिनट के लिए फ़ोन पे लिया, उनके सारे सवालात के जवाब दिए, उनको तफसीली अकाउंट दिया और उसके बाद उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। नहीं सर, आसिम यूसुफ साहब का स्टेटमेंट आप सुन सर, वो स्टेटमेंट तो आ जाए ना। मैं आपसे कल की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास मौक़िफ़ मौजूद है, जो कि उन दो डॉक्टर्स का है, जिसमें एक को चलें आप फिर भी हुकूमती डॉक्टर कह लें कि वो पिम्स हैं, मगर उनकी एक अपनी स्टैंडिंग, एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। दूसरे डॉक्टर साहब प्रोफेसर नदीम कुरैशी तो हुकूमती अस्पताल से नहीं है, वो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से हैं। उन्होंने ये बात की तो आज फिर आसिम यूसुफ साहब ने भी इस रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि खान साहब की सेहत बेहतर नहीं हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल तब हूँगा, मैं इसको वेरीफाई तब कर सकूंगा जब मैं खुद देख सकूंगा। एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वापस आके उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। तो अगर आप उनके डॉक्टर्स जो हैं गैर सियासी लोग हैं, उनकी भी मीटिंग करवा दें। देखिए मीर साहब, अगर हुकूमत मुतमईन करना चाह रही थी तो इसीलिए ही इन दो डॉक्टर्स ने बैठ के गौहर खान साहब को बुलाया, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को बुलाया, इन दोनों के डॉक्टर्स को लाइन पे लिया ना जी। मगर अडियाला जेल या जेल मैनुअल के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड था वो तो इन दो डॉक्टर्स का बना एज़ पर जेल मैनुअल, मगर इनके डॉक्टर्स को इसलिए ब्रीफिंग दी ताकि ये इनको आगे बताया जाए कि क्या ट्रीटमेंट है। और उस पर मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। आज मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि आसिम यूसुफ साहब ने अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ये बात की है और के जी बहरहाल ये इनकी डिमांड अपनी जगह, इट इज़ देयर राइट टू डिमांड दिस, दे कैन डिमांड दिस इफ दे वांट। तो आगे अगर हुआ तो देखा जाएगा। मगर देखिए जो ऑन अब्बास साहब ने बात की, ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये रिपोर्ट जो आई है, ये अगर ये इस तरह की हकीकत है जो कि हुकूमत कह रही है और ये दो क्रेडिबल डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ये खुशाइंद बात है। मेरी गुजारिश है कि PTI और अपोजिशन, आज मुझे अक्सरियती तौर पर मुझे ये महसूस हुआ कि PTI बयानिए में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इमरान खान की सेहत में कम है, क्योंकि आज भी वो उसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो हुकूमत इंश्योर करना चाह रही है कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उसी के हवाले से, उसी हिसाब से आपने देखा कि अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स।